हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा की कविता बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप लाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। आइए आगे पढ़ते हैं। बहुत हुआ कविता का भावार्थ। बादल भैया बहुत हुआ। जब लगातार बारिशें शुरू हो जाती हैं तो हम बादलों से कहने लगते हैं बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। भारी बारिश होने के कारण जब हर जगह पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो हमें बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ। तो याद सभी को, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सभी को नानी याद आ जाती है, सारा घर दिन रात टपकने लगता है, तो हमें बारिश का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने जो कविता पढ़ी उसका प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता बहुत हुआ से ली गई है। इस कविता के कवि हरीश निगम ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है कि बच्चे बारिश के मौसम में कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पद्यांश की व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बादल से कहता है कि बादल भैया कीचड़ कीचड़ पानी पानी, अब बस करो। वर्षा के कारण सभी बच्चों को नानी याद आ गई है तथा घर दिन रात टपकता रहता है। जाएं कहाँ कहाँ पर हम खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, हम घर पर बैठे हुए बोर हो रहे हैं। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, जैसे तोते को पिंजरे में डाला जाता है तो वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, तो बच्चे अपनी हालत वैसे ही बता रहे हैं कि हम मौन सुए, मौन तोते की तरह हो गए हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो सूरज को बोल रहे हैं कि धूप खिलाओ, ताल नदी जो सड़कों पर तालाब और नदियां बनी हुई हैं वो जल्दी से खत्म हो जाएं, तुम भी भैया करो दुआ की। और बच्चे सबको बोल रहे हैं कि तुम सब मिलकर दुआ करो। इन पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि वर्षा के कारण हम कहाँ जाएं और कहाँ खेलें, घर में फंसकर हम बोर हो जाएंगे, यहाँ हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से धूप खिलाने को कह रहे हैं। वे अपने मित्रों से कह रहे हैं कि सब मिलकर दुआ करो कि सड़कों पर से जमा पानी निकल जाए। आगे हम पढ़ते हैं बहुत हुआ कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता बहुत हुआ के कवि हरीश निगम है। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। बच्चों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे बादल भैया, अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा के कारण घर के कोने से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ जाएं और कहाँ खेलें, चारों तरफ कीचड़ और पानी है, घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जल्दी धूप खिलाएं। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें। ये आगे करते हैं इस कविता का अभ्यास। आगे है हमारा प्रश्न बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो जैसे ही बारिश का नाम हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले छाते के बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि बारिश होने से हर तरफ पानी भर जाएगा, और बच्चों के मन में आता है कि हम कागज की नाव बनाकर उसमें खेलेंगे, और साथ में हमारे मन में विचार आता है बादल। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम घर में खेलते हैं। और कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो हम लूडो, घर घर, फिर वीडियो गेम इत्यादि खेल खेलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3।
खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास ताल तलैया भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4, बारिश में कितना पानी बरसता है, यह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो उत्तर, बारिश में काफी मात्रा में पानी बरसता है, यह सब पानी ताल तलैयों नदी नालों तथा समुद्र में जाता है। प्रश्न नंबर 5, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो इन सब के बारे में हम लिखते हैं कि ये बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले है, लोग अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। कबूतर कबूतर अपने घोंसलों में घुस जाएगा। केंचुआ जमीन के अंदर ही रहेगा। कुत्ता किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। मछली पर पानी का कोई असर नहीं होता क्योंकि मछली पानी में ही रहती है। मोर झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो घर के बड़े हमें कहते हैं कि बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठ जाओ। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ऐसा हमें कब बोला जाता है, जब हम बहुत देर तक बाहर रहते हैं तो हमें बोला जाता है कि बहुत हुआ, अब घर के अंदर चलो। आगे है, बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम देर रात तक खेलते रहते हैं तो हमें घर वाले बोलते हैं कि आप अब बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। उत्तर, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सारा पानी सड़कों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो सड़कें हमारी नदी बन जाती है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें हमारी नानी याद आ जाती है। मतलब हमें चलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। आगे है हमारा प्रश्न, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बारिश को हम चाहते हैं कि अब बारिश ना हो। तो इसी तरह बादल ने भी एक दिन सोचा कि अब मैं नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तो भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तो भी लोग मेरी बुराई करते हैं। इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। जब बादल ने ये ठान लिया कि अब मैं नहीं बरसूंगा तो इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश न होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गई। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सबने मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। एक चित्र कई काम, कविता के माध्यम से जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा खेल रहा है, बिल्ली झांक रही है, आदमी हंस रहा है और एक बच्ची सो रही है, कुत्ता भौंक रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। जैसे चित्र बनाना, तो ये हमारा काम है। ये थी हमारी कविता बहुत हुआ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।